ये सीधी तस्वीर रांची के मोराबादी के पास से शिबू सोरेन के आवास के पास की है। सुबह से ही लोग जो है उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपने पिता को याद किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूँ। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वो मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। नेमरा गांव के उस छोटे से घर में जन्मे जहां गरीबी थी, भूख थी, पर हिम्मत थी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जिम्मेदारी के शोषण ने उन्हें एक ऐसी आग दी जिसने उन्हें पूरी जिंदगी संघर्षशील बना दिया। मैंने उन्हें देखा है हल चलाते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए, सिर्फ भाषण नहीं देते थे, लोगों का दुख जीते थे। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था, बाबा आपको लोग दिसोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहते, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा और उनकी लड़ाई अपना बना ली। वो उपाधि ना किसी किताब में लिखी गई थी, न संसद ने दी, झारखंड की जनता ने दिलों से निकाली थी। दिसोम मतलब समाज, गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए। और सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना सिखाया। बचपन में मैंने उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़े बड़ों से टक्कर लेते देखा। मैं डरता था पर बाबा कभी नहीं डरे। वो कहते थे अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो मैं बार बार दोषी बनूंगा। बाबा का संघर्ष कोई किताब नहीं समझा सकती। वो उनके पसीने में, उनकी आवाज में और उनकी चप्पल से ढकी फटी एड़ी में था। जब झारखंड राज्य बना तो उनका सपना साकार हुआ, पर उन्होंने कभी सत्ता को उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा, ये राज्य मेरे लिए कुर्सी नहीं, यह मेरे लोगों की पहचान है। आज बाबा नहीं है पर उनकी आवाज मेरे भीतर गूंज रही है। मैंने आपसे लड़ना सीखा बाबा, झुकना नहीं। मैंने आपसे झारखंड से प्रेम करना सीखा, बिना किसी स्वार्थ के। अब आप हमारे बीच नहीं हो, पर झारखंड की हर पगडंडी में आप हो। हर मांदर की थाप में, हर खेत की मिट्टी में, हर गरीब की आंखों में आप झांकते हो। आपने जो सपना देखा वो अब मेरा वादा है। मैं झारखंड को झुकने नहीं दूंगा, आपके नाम को मिटने नहीं दूंगा। आपका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। बाबा अब आप आराम कीजिए, आपने अपना धर्म निभा दिया। अब हमें चलना है आपके नक्शे कदम पर। झारखंड आपका कर्जदार रहेगा। मैं आपका बेटा, आपका वचन निभाऊंगा। वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिसोम गुरु अमर रहे। जय झारखंड, जय जय झारखंड। ये भावुक पोस्ट हेमंत सोरेन ने सुबह सुबह सोशल मीडिया पर लिखा है। ये पूरी तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शिबू सोरेन के आवास से ये तस्वीर है। अभी थोड़ी देर के बाद जो है विधानसभा में इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। उसके बाद जो गांव है नेमरा गांव, वहां पर ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार की जाएगी। बाकी आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बहुत एक महान पुरुष था हम लोग का संताल समाज में। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, हम लोग इसलिए हम बहुत चिंतित में है। ऐसा तो आदिवासी लोग को तो बहुत निगलेक्ट करता था पहले। ये आंदोलन करने का बाद कोई संताल आदिवासी लोग को कुछ सम्मान मिलता था। अब क्या होगा लाभ में, हेमंत बाबू कैसा जान सकेगा। ऐसे तो हम लोग सब लगे हुए हैं। आज हम लोग का सामने गुरु जी था, कुछ भी नहीं करता था लेकिन हिम्मत तो लगता था। आज हम लोग का सामने नहीं है, दुख तो बहुत दुख लगता है। क्या होगा भविष्य में हम लोग सोच रहे हैं। आज अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर सब आए हैं। क्या कुछ लगता है, मतलब युवा कैसे प्रेरित होते थे दिसोम गुरु से? देखिए, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी जैसा उनका संघर्ष रहा है, उनका आंदोलन रहा है, उनका बहुत ही बड़ा, चाहे राजनीति भी, चाहे समाज का भी, आदिवासी समाज का भी, और चाहे सभी बात क्या बोलते समाज का भी उनका कंट्रीब्यूशन है। और जैसे युवा लोग आज भी उनको चले जाने से बहुत ही दुखद है। और उनका जो आंदोलन का जो इतिहास रहा है, उनसे हम लोगों को लगता है आने वाला पीढ़ी को और हम लोग जैसा यूथ को उनका ऐतिहासिक, उनका जो हम लोगों का जैसा मार्गदर्शन रहा है और मार्गदर्शन है, अभी भी है।
और हम लोग जैसे यूथ भी आगे बढ़े।